to my channel students. This video is for standard 10 chapter 5th heat, and this is the third part of this video. So we will see here how does animal live in such cold region, कैसे रहते हैं और इस पानी में, ठंडे पानी में कैसे रहते हैं, हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये aquatic animals. Before this we must know the anomalous behavior of water, and we had studied using Hope's apparatus in the previous video. So let's see in the short. क्या देखा था हमने? जब हमने देखा था कि सिलेंडर में पानी भरा हुआ है, यहाँ पर हमने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है, तो सबसे पहले क्या होगा, द टेम्परेचर विल गो डाउन हो जाएगा. कहाँ का? जहाँ पर हमने मिक्सचर रखा है उतने एरिया का. जब टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर? जब डेंसिटी बढ़ जाती है पानी की, डेंसिटी बढ़ती है, इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स कम जगह पर आ जाते हैं. ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ना बोलते हैं उससे. अब जब डेंसिटी बढ़ जाती है तो एक और वर्ड यूज़ किया था मैंने, वाटर भारी हो जाता है. एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, मुझे नहीं मालूम होता है या नहीं, बट मैंने समझाने के लिए मेरे दिमाग में ऐसे ही फिट रखा है, तो आपको भी ऐसे ही समझाया. आप एग्जाम में ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं कि पानी भारी हो जाता है. ठीक है, वाटर मेरे हिसाब से भारी हो जाता है. जब भारी हो जाता है तो पानी नीचे ही आएगा. क्लियर? अब क्या होता है कि यहाँ का टेम्परेचर फटाफट नीचे स्लो होता है, फटाफट कम होते जाता है. जैसे पहले इनिशियली 12 डिग्री रहा होगा तो 10 आएगा, 7 आएगा, 8, 6, फिर उसके बाद 5, 4 तक आके पहुँच जाएगा. उसके बाद जब वो 4 से कम होने जाएगा तो क्या होगा, इसके उल्टा हो जाएगा. मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. जब वॉल्यूम बढ़ता है इसका मतलब जगह ज़्यादा लगती है ना, वॉल्यूम बढ़ जाता है तो जगह ज़्यादा लगती है. इसका मतलब क्या हो रहा है, तो यहाँ का पानी कहाँ जाएगा, इसको जगह ज़्यादा लग रही है, ये मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है. पानी ऊपर जाएगा इसको, क्योंकि है स्पेस, ऊपर जाने के लिए स्पेस है, तो यहाँ का पानी तो ऊपर जाएगा और यहाँ का जो भी पानी रहेगा वो थोड़ा बहुत नीचे आते रहेगा, क्योंकि वो स्पेस लेगा ना. तो ये वाटर थोड़ी, यहाँ का पानी ऊपर जाएगा तो ये बाहर थोड़ी गिरेगा, फिर यहाँ का जो वाटर होगा वो नीचे चले जाएगा. क्लियर? ऐसे ही होते रहेगा ना प्रोसेस. तो फिर ये कंटिन्यूसली ऐसे ही होते रहेगा. 3 डिग्री पर आने की जैसे कोशिश करेगा ये पानी, वैसे ही क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. ये पानी फिर ऊपर जाएगा. तो ये 4 डिग्री पर आके धीरे धीरे आया, लेकिन 4 डिग्री से फटाफट 0 डिग्री पर आ जाएगा, और उसके बाद जो है ये वाला पानी भी 0 पर आएगा. अब ये कंसेप्ट आपको शॉर्ट में समझा दिया. आप थोड़ा सा ये देख लेते हैं क्या होता है. यहाँ पर भी ऐसे कुछ होता होगा, सूरज की किरणें हैं ऊपर, मतलब रेज है, पर अभी फिलहाल उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा. हम क्या देखेंगे कि यहाँ ठंडी है. ठीक है, अभी फिलहाल बर्फ नहीं है ऐसा मान के चलते हैं, ठंडी है, और ठंडी की वजह से क्या होता है कि यहाँ का तापमान बहुत कम हो गया है. एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है, तो तापमान बहुत कम हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया. जैसे टेम्परेचर कम हो गया, पानी ठंडा हो गया. जब पानी ठंडा होता है तो कहाँ जाता है, नीचे जाता है. मतलब यहाँ पर भी पानी जब ठंडा हो जाता है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि डेंसिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी और वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा. क्लियर? ये पानी नीचे जाएगा. ठीक है, अब नीचे जाएगा, उसके बाद ये कहाँ तक के नीचे आएगा, 4 डिग्री आने तक. 4 डिग्री तो आ गया. अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही 3 डिग्री आने पर जाएगा, मतलब और ठंडा होने की कोशिश करेगा, तो वैसे ही क्या हो जाएगा, डेंसिटी जो है इसकी वो कम हो जाएगी और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा. अब स्पेस ज़्यादा लगेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, तो ऊपर जाएगा. आप ऐसा लिखेंगे नहीं स्पेस ज़्यादा लग रही है, ये सेंटेंस को आप अपने राइटिंग में कट कर देंगे. क्लियर? सिर्फ आपको ये वॉल्यूम क्या हो रहा है और डेंसिटी क्या हो रही है वही लिखना है. फिर क्या होगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसलिए ये वाटर ऊपर जाएगा. मतलब ठंडा पानी जो है वो ऊपर जाते जा रहा है. ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, ऊपर की लेयर पूरी बर्फ बन जाएगी. 0 डिग्री है, वैसे ही ठंडा तापमान नहीं है, तो ये लेयर हमेशा ठंडा पानी जो है ऊपर आते जा रहा है, क्योंकि ये 4 के नीचे आने की कोशिश करता है, वैसे ही प्रोसेस पानी ऊपर चलने लगता है. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बर्फ की लेयर बन जाएगी. अब एक बार लेयर बन गई आइस की, तो आइस क्या करता है, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देता. ये कंसेप्ट याद रखना. आइस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. अंदर जो गर्मी है ना, 4 डिग्री तक तो है टेम्परेचर, ऊपर में भले ही 0 डिग्री आ गया है, अभी पूरी तरीके से बर्फ बन गया है,
पर नीचे में क्या है 4 डिग्री टेम्परेचर है अभी भी। अब ये आइस बनने के बाद अंदर का तापमान जो है बाहर जाने ही नहीं दे रहा, तो क्या होगा, तो ये जो पानी है वाटर जो है ये 4 डिग्री पर ही रहेगा। और ये जो एनिमल्स होते हैं मतलब ग्रीन प्लांट्स हैं या फिशेस है, ये जो भी है यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, इनका हैबिटेट ही ऐसा है, अडाप्टेशंस ऐसा है कि ये 4 डिग्री में रह सकते हैं। तो यहाँ पर फिर वो पानी रहेगा और ऊपर में रहेगा बर्फ। क्लियर? तो ऊपर की लेयर आपको बर्फ नजर आती है, अंदर पानी रहता है और उस पानी में वो पानी का तापमान 4 डिग्री रहेगा और इस तापमान में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आराम से रह सकते हैं। तो ये है हमारा कंसेप्ट। यू हैव टू राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज एंड बट इन साइंस लैंग्वेज। डोंट यूज माई वर्ड्स। ओके स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन यू टू फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट प्लीज डोंट यूज माई वर्ड्स लाइक स्पेस बढ़ती है तो पर जाता है, स्पेस का डोंट राइट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। ये बड़ा अलग कंसेप्ट है, मजेदार है, सुनते हैं। सो 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर, है ना, एज वी नो दैट, एंड देयर द कॉन्स्टेंट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस। कंटिन्यूसली इवेपोरेशन होते जा रहा है और ड्यू टू दिस constant evaporation water vapor is present in the atmosphere। हाँ, वाटर वेपर रहेगा एंड इवेपोरेशन हो रहा है तो वाटर वेपर एटमोस्फियर में प्रेजेंट है। This water vapor in the atmosphere help us to understand state of weather। हमें ये वेदर कैसा है, ये जो वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है उसे देखकर हम ये पहचान सकते हैं कि आज का वेदर कैसा है। This water vapor present in the atmosphere makes the air moist। ये जो हवा में जो पानी प्रेजेंट है ना, वाटर वेपर मतलब पानी प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से एयर क्या हो जाती है, मॉइस्ट हो जाती है और इस मॉइस्ट एयर को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, क्या लिखा है, द मॉइस्चर इन एटमोस्फियर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। मॉइस्चर, जो मॉइस्चर अभी प्रेजेंट, ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और मैं शॉर्ट में एक बार समझा देती हूँ कि हमारे पृथ्वी पर इतना सारा पानी है, कंटिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है, तो इवेपोरेशन की वजह से वाटर वेपर तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहेगा। अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इसका मतलब हवा में प्रेजेंट रहेगा, और अगर पानी अगर हवा में प्रेजेंट है किसी भी फॉर्म में अगर वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब हवा तो मॉइस्ट है, और मॉइस्ट एयर जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में उससे ही हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। दिस इज द कंसेप्ट। नाउ आगे चलते हैं। फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, एक हमने किसी इसमें एयर ले लिया है, अब हमको नहीं समझ में आ रहा, हवा को पकड़ नहीं सकते, तो मैं फिर भी एक एग्जांपल ऐसा बता देती हूँ आपको, समझ लो कि मैंने हवा को एक कंटेनर में भर के रखा है, इतने कंटेनर में मान लो भर के रखा है, ऐसा कुछ आप लिखेंगे नहीं, आपको समझाने के लिए बता दूँ। ठीक है, आपको दिख रहा है भर लिया, ओके, एक कितना तो वॉल्यूम ऑफ एयर लिया है एंड स्पेसिफिक टेम्परेचर भी है, फिक्स टेम्परेचर है। देयर इज लिमिट टू कंटेन वाटर वेपर। अब यहाँ पर क्या है, इसके अंदर हमने एयर भरी है इतनी, है ना, ये पूरी एयर है और टेम्परेचर भी एक पर्टिकुलर हमने पता है हमें कि कितना तो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में उस हवा की एक कैपेसिटी होती है वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की। हम बोल रहे हैं ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इतना बड़ा एटमॉस्फेयर है, हवा भी ज़्यादा है। अब हमने थोड़े कंटेनर में हवा अगर भर दी है तो उसके बाद हम क्या बोलेंगे, भर तो नहीं सकते बट ठीक है, मैंने मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया, तो उसकी कैपेसिटी होती है हवा को वाटर वेपर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। एक लिमिट तक ही वो वाटर वेपर उतनी हवा उतना ही वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर पाएगी, एक लिमिट तक अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे टेम्परेचर कैसा क्या है। इफ अमाउंट एक्सीड्स, अगर ये वाटर वेपर ज़्यादा हो जाता है ना, मैं ऐसा बोल के चलती हूँ इतनी एयर है और इतनी एयर में इतना वाटर वेपर ये अपने अंदर समा सकता है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं ऐसे समझा देती हूँ। अब इससे ऊपर अगर मान लो इतना और एक्स्ट्रा वाटर वेपर है ना, इतना और मैंने बना दिया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इतना और एक्स्ट्रा वाटर वेपर है उसके अंदर हमको डालना है, तो क्या होगा, ये वाटर वेपर इसके अंदर ये लिमिट के ऊपर हो जाएगा, इतना ही समा सकता है, ये एक्स्ट्रा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू ड्रॉप्स बन जाएगा।
जो हम देखते हैं ओस देखते हैं ना, विंटर में आपको पत्तों पे दिखती है, या कहीं जो भी कोई लोहे की चीज़ अगर बाहर रखी है साइकिल पे दिखती है ना, पानी की बूंदें, तो वो बन जाएगा। मतलब जब एयर का जो एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी के ऊपर जब वाटर वेपर हो जाता है तो वो वाटर वेपर आपको ओस के फॉर्म में या ड्यू के फॉर्म में यहाँ वहाँ पानी के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखेगा। ये आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इफ अमाउंट एक्सीड्स वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू ड्रॉपलेट्स, ये हमको समझ में आ गया। देन अब क्या होता है, सैचुरेटेड वाला कंसेप्ट दिया है मैंने, तो इसमें क्या होता है कि जब एक एयर है और एयर की कैपेसिटी है, इतने एयर की कैपेसिटी है इतना वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने की, अब इतनी ही कैपेसिटी है, मतलब अब एक्स्ट्रा वाटर वेपर वो नहीं अपने अंदर ले सकता, तो ऐसी एयर को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर। जितनी लिमिट है उतने लिमिट तक का वाटर वेपर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, तो ऐसी एयर को हम बोलेंगे सैचुरेटेड एयर। और ये सैचुरेशन जो होता है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। क्लियर, देखते हैं उसे। सैचुरेशन मतलब इट्स द प्रोसेस ऑफ सैचुरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय द वाटर इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कैसा है देखते हैं। अभी फिलहाल हमको इतना समझ में आया कि टेम्परेचर पे कहीं ना कहीं संबंधित है। अब आगे देखते हैं। एयर टेम्परेचर लो, जब हवा का तापमान कम होता है, नीड्स लेस वेपर, तो उसे कम वेपर लगती है सैचुरेशन होने के लिए। ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। ये देखो मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये हमने दी है जब हमारे एटमॉस्फेयर में कम तापमान, कम टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर कम है, इसका मतलब क्या है, तो एयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। क्लियर, ये जो है ये हवा हमने इसमें ले ली है, इसमें पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। और जब टेम्परेचर होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तब क्या होता है, एयर में उतना वाटर वेपर प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर, अब यहाँ फिर से चलते हैं। यहाँ पर हमने ये एयर है, एयर है और ये इसमें थोड़ा सा वाटर वेपर पहले से ही प्रेजेंट है। क्लियर, अब क्या होगा, तो अब इसे सैचुरेटेड बनाने के लिए मान लो मैं ऐसा बता देती हूँ आपको, इतने हिस्से में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब इससे सैचुरेटेड होने के लिए मुझे कितना वेपर चाहिए बताओ, इतना सा वेपर चाहिए। क्लियर, मतलब मैंने इतना सा वेपर डाल दिया इसके अंदर, तो ये एयर क्या हो जाएगी, सैचुरेटेड हो जाएगी। मतलब बताओ, कम टेम्परेचर कम रहा तो आपको वाटर वेपर भी क्या लग रही है, कम लग रही है। अब थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा कर देखते हैं। ठीक है, ये दूसरा मैंने कंटेनर लिया। अब हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब ठीक है, ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा ही होगा। तो अब ये जो एयर है इसमें वाटर वेपर कम प्रेजेंट हो गया है ना, इवेपोरेशन होते रहता है, तो हवा जो होती है सूखी रहती है। क्लियर, समर में हवा सूखी रहती है जनरली, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। तो उस समय पे क्या होगा बताओ, इतना ही वाटर वेपर प्रेजेंट है इस एयर में। क्लियर, समझ में आ रहा है कंसेप्ट, पहले से हवा में इतना ही वाटर वेपर प्रेजेंट है। अब इसे सैचुरेटेड होने के लिए कितना वाटर वेपर चाहिए आप बताओ, इतना सारा चाहिए, दिया, इतना सारा चाहिए। तो टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर वेपर भी ज़्यादा लग रहे हैं इस एयर को सैचुरेटेड बनाने में, और टेम्परेचर अगर कम है तो इसे उतना ही कम वाटर वेपर लग रहा है इस एयर को सैचुरेटेड बनाने में। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो सैचुरेशन है ये कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से तो आपको समझ में आ गया है। अब थोड़ा आगे एग्जाम्पल दिया है 40 डिग्री सेल्सियस। अगर 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है हमारे एयर का, एंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टू एब्जॉर्ब 49 ग्राम ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ एयर, हॉट एयर, और हॉट एयर 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर कैन बी एब्जॉर्ब। 49 ग्राम वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब इसके ऊपर जब वाटर वेपर हो जाएगा तो वो ड्यू ड्रॉप बन जाएगा, क्योंकि उस एयर को सैचुरेट करने के लिए सिर्फ 49 ग्राम ऑफ वाटर वेपर चाहिए। फिर 50 एक्स्ट्रा जो 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी आएगा वाटर वेपर वो किस में बन जाएगा, पानी में बन जाएगा। ये हो गई गर्मी की बात।
और यहाँ ठंडी में कैसा होता है 20 डिग्री अगर सेल्सियस हमारे एटमोस्फियर में है, तापमान है, एयर का तापमान है। इस कंडीशन में वाटर को थोड़ा सा पहले से हवा में मॉइस्चर होता ही है, क्लियर, ठंडा होता है ना तापमान, तो पहले से ही मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। उस समय पे केवल 14.7 ग्राम ऑफ वाटर वेपर उसे चाहिए सैचुरेशन होने में, क्लियर। तो अब ये इतना, तो अगर उसको सैचुरेशन होने के लिए इतना चाहिए, तो इतना अगर उसमें समा जाता है और एक्स्ट्रा 14.7 ग्राम, तो उसके बाद जो आगे का जो रहेगा 1 ग्राम 2 ग्राम 4 ग्राम 5 ग्राम जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर उसमें जाने की कोशिश करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो ड्यू ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए हमें विंटर में जो है ज़्यादा ड्यू ड्रॉप्स दिखते हैं, समर में दिखते ही नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो ये कंसेप्ट था। फिर एक अनसैचुरेटेड एयर वाला कंसेप्ट, तो क्या है, अगर हवा है और एयर में एयर की कैपेसिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकता है, पर अब उतना वाटर वेपर नहीं किया उसने एब्जॉर्ब, दैट मीन्स दैट एयर इज अनसैचुरेटेड। क्लियर स्टूडेंट, तो ये था ड्यू ड्रॉप वाला कंसेप्ट। अब बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट। इसके बाद एक डेफिनेशन दी है, सपोज अनसैचुरेटेड एयर हमने लिया है, अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टन टेम्परेचर, एक कुछ तो टेम्परेचर है उसका 12 डिग्री, 12 नहीं लेते, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा, 30 डिग्री 40 डिग्री जितना भी। हमने अनसैचुरेटेड एयर लिया है और उसका तापमान कितना तो भी है। अब हम उसमें और वाटर वेपर ऐड करेंगे, तो वाटर वेपर जब ऐड होगी, है ना, अनसैचुरेटेड एयर है, इसका मतलब इसके अंदर और वाटर वेपर आ सकती है, तो और वाटर वेपर उसके अंदर जब ऐड होगी तो क्या होगा, इस एयर का टेम्परेचर कम होते जाएगा, क्लियर, पानी ठंडा होते, हवा ठंडी होती जाएगी। अब हवा और ठंडी होती गई तो टेम्परेचर जो है कम होता गया, 40 था तो 35 पे आया, 30 पे आया, 25 पे आया होगा, जितना भी आया। उसके बाद क्या होगा, एयर एक लेवल तक ही ठंडी होगी, क्योंकि उसका सैचुरेशन लेवल जब आ जाएगा उसके बाद जो है वो जो वाटर वेपर है वो ड्यू ड्रॉप में बदलेगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे वो वाटर ड्यू ड्रॉप में बदल रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, अब मान लो 20 पे आ गया और अब पता चल रहा है कि हमारा जो एयर है वो सैचुरेट हो गया है और एक्स्ट्रा वाटर वेपर जैसे इसके अंदर आ रहा है, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मान लो कि ड्यू ड्रॉप्स में वो बदल रहा है। तो इस 20 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। क्लियर स्टूडेंट, जिस भी टेम्परेचर पे ड्यू ड्रॉप्स बनते हैं उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये एक डेफिनेशन थी, एक बार पढ़ लेती हूँ। सपोज अनसैचुरेटेड एयर at a certain temperature is taken and its temperature is decreased, temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called the dew point temperature. अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं। The vapor contained in the air is measured in physical quantity, that is absolute humidity. जो भी वेपर प्रेजेंट है, कितने मास का वेपर एयर में प्रेजेंट है, उसे हम गिनने के लिए जो क्वांटिटी यूज करते हैं उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और उसे लिखा किस यूनिट में जाता है, मेजर्ड किस यूनिट में किया जाता है, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में उसे काउंट किया जाता है। ठीक है, कितना मास हमने वाटर वेपर लिया है उसे, उस क्वांटिटी को हम कैसा बोलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। बस इतना ध्यान में रखना है। और उसको गिनते किस में है, तो गिनते हैं किलोग्राम मीटर क्यूब में। फीलिंग ऑफ ह्यूमिड और ड्राई नेचर ऑफ एयर नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। केवल हमें अगर हवा सूखी लग रही है, ड्राई लग रही है, तो केवल उसके अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है इसके ऊपर ही डिपेंड नहीं करता। तो ये जो क्या लिखा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ क्लोज दैट अमाउंट इज फॉर मेकिंग द एयर सैचुरेटेड। ये उस चीज पर भी डिपेंड करता है कि अब ये हवा सैचुरेशन होने के कितने करीब है, मतलब तापमान पर भी डिपेंड करता है, ऐसा बोल सकते हैं। जैसा तापमान रहेगा उस अकॉर्डिंग हम ये हवा ड्राई है या क्या बोलेंगे ह्यूमिड है, ऐसा हम बता सकते हैं। केवल हम उसको फील करने से नहीं बताएंगे, तो हम टेम्परेचर को देखकर भी हमें बताना पड़ेगा। उसके बाद है द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेंट इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर to that required to make the air saturated with the vapor at that temperature is called the relative humidity. अब एक कंसेप्ट है, कितना परसेंट, हम ऐसा बोलते हैं ना, कितने परसेंट मार्क्स मिले, कितने परसेंट निकालते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इस वाटर वेपर का परसेंटेज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इस परसेंटेज को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी में गिनेंगे। क्लियर। अब लिखते समय पे हम रेशो कैसा लिखते हैं, जैसे आप पेपर में लिखते हो
खुद के मिले हुए ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है पर लिखना उसी तरीके से कुछ। तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इन द, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख लेती हूँ स्टूडेंट। अब यहाँ दिया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला, जिसमें बोला है कि ऊपर हमें क्या लिखना है, तो एक्चुअल मास ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर, पहले से उस हवा में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और फिर उसे सैचुरेटेड, नीचे में हमें क्या लिखना है, उसे सैचुरेटेड करने के लिए, सैचुरेटेड समझ में आ गया, उसे सैचुरेटेड करने के लिए एक्स्ट्रा वाटर वेपर हमें कितना चाहिए वो हम नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ठीक है। अब जब ड्यू पॉइंट होता है ना, जो टेम्परेचर जो ड्यू पॉइंट होता है उस समय पे 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से ज़्यादा हो जाती है तो हमें एयर जो है ह्यूमिड लगती है। एंड इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60, अगर 60% से कम हो जाती है तो हमें वो जो एयर है वो ड्राई लगती है। क्लियर स्टूडेंट? एक बार फिर से क्लियर करती हूँ, 60 से ज़्यादा मीन्स हमें क्या लगेगी, एयर जो है ह्यूमिड लगेगी। यहाँ आज कैसे मैंने हिंदी में लिखी है, ठीक है, अभी फिर से हिंदी में लिखती हूँ, 60 से कम तो कैसी लगेगी, हमें ड्राई लगेगी। क्या है ये 60 रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो अगर हम इसका आंसर निकालते हैं, अगर हमारे पास वैल्यू है और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको ये अगर बताना रहा कि अब ये एयर कैसे ह्यूमिड है, ये ड्राई है, बताओ, तो हम यहाँ से बता सकते हैं 60 से ज़्यादा अगर आंसर आता है तो ह्यूमिड, कम आता है तो ड्राई। क्लियर हो गया। ड्यूरिंग द विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व्ड अ वाइट, हाँ ये एक कंसेप्ट बता देती हूँ। अब एक कंसेप्ट दिया है कि विंटर सीजन में आपने कभी वो देखा होगा कि कोई प्लेन उड़ रहा है आकाश में, हम तो रॉकेट बोलते थे बचपन में, तो एक पीछे से उसकी पूंछ नज़र आती है, बहुत बार देखा होगा आपने। तो ये जो पूंछ नज़र आती है, ये कंसेप्ट कैसा है, तो इन्होंने बताया गया है कि जिस समय पे 60 डिग्री से ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो आपको वो वाइट जो टेल जैसा होता है पोर्शन वो आपको नज़र आएगा। और अगर 60% से कम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कहीं मैंने डिग्री यूज़ किया क्या पता नहीं, 60% से अगर कम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो आपको वो वाइट कलर की जो टेल होती है वो नज़र नहीं आएगी। क्लियर? तो ये कैसा कंसेप्ट है, तो आपको पता है कि 60 से ज़्यादा है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब क्या है, एयर पहले से ही उसमें मॉइस्चर ज़्यादा प्रेजेंट है। ठीक है। अब वो जब प्लेन उड़ता है तो वो क्या करता है, इंजन में से वाटर वेपर्स को हवा में छोड़ता है। अब एक्स्ट्रा वाटर वेपर होगा ये, है ना, थोड़े बहुत तो उस हवा में चले जाएंगे, बट जो एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स निकलेंगे वो आपको कंडेंस होते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि वो आपको वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, कंडेंस होना मतलब क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, पर वो बहुत माइन्यूट होते हैं, इस वजह से बारिश जैसे नीचे नहीं आती। क्लियर? वहाँ पर एक क्लाउड जैसे वो बन जाते हैं। फिर से एक बार समझा देती हूँ, क्या होता है कि 60 डिग्री से 60% से अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वो पहले से ही ठंडी हवा है वहाँ, और वहाँ पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है हवा में। अब ये प्लेन जा रहा है और इसने क्या किया, अपना एक्स्ट्रा वाटर वेपर इंजन के थ्रू इस हवा में डाला, कुछ तो समा गया होगा, और जो कुछ बचा हुआ एक्स्ट्रा जो था लिमिट के ऊपर वो आपको टेल के रूप में नजर आएगा, क्योंकि वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होकर वहाँ एक क्लाउड जैसा फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो पूंछ नजर आती है। क्लियर? और 60 डिग्री से ज़्यादा है, 60 डिग्री कहाँ से आ रहा है, 60% से अगर कम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो क्या होगा, तो जैसे वाटर वेपर आएंगे वो प्लेन में से, किस में से भी, रॉकेट में से आ रहे हैं, तो वो वैसे ही हवा में मिक्स हो जाएंगे, तो आपको कोई पूछ नज़र नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो बहुत फेंट लाइट नजर आएगी। थ्रू दिस टू ऑब्जर्वेशन वी सेंस द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। व्हेन एयर कूल्स to decrease in temperature, it becomes saturated with the water vapor. As a result, the excess of water vapor gets converted into tiny droplets, and the dew point temperature is decided by the amount of vapor in the air. तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दी, और अभी ये जो छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाया वही कंसेप्ट इसमें इन्होंने इंग्लिश में दिया है, मैंने समझा दिया। तो आज इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो तक, थैंक यू, बाय बाय।